Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 69 dated 24th December 2020. डियर स्टूडेंट्स, जो आज की हम आपकी वर्कशीट नंबर 69 करने वाले हैं इंग्लिश की, वो आपके चैप्टर नंबर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 है और जिसका नाम है द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ ये चैप्टर इट वाज रिटन बाय ओ हेनरी। ठीक है, वो शॉर्ट स्टोरीज के लिए ही जाने जाते हैं। ओ हेनरी अपनी उनका पेन नेम है ओ हेनरी, ठीक है, जिन्होंने ये लिखी है द लास्ट लीफ। ये बड़ी ही ऐसी स्टोरी है जो दिखाती है कि अगर हमें विल पावर है तो हमें कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी नहीं कुछ कर सकती, और अगर हम जीने की इच्छा छोड़ दें तो फिर हम छोटी से छोटी बीमारी भी या छोटी से छोटी दर्द भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जैसे आप कोरोना के टाइम में भी देख रहे हैं, जो कोरोना में भी क्या हो रहा है कि जो लोग इसको ज़्यादा हाइप की तरह देखते हैं, जिनकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है कोरोना, लेकिन जो लोग अपनी विल पावर की वजह से लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो वही इस तरीके की ये स्टोरी है जो दो फ्रेंड्स की स्टोरी है। एक का नाम है सू और दूसरी का नाम है जोन्सी। तो उन दोनों दोस्तों की कहानी, जो कि बाय प्रोफेशन पेंटर है और वो पेंटिंग्स करते हैं, तो उन्हीं की स्टोरी को आज आप पढ़ेंगे और आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है ये स्टोरी। चलिए पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू यंग आर्टिस्ट, दो नवयुवती कलाकारों के बारे में है ये स्टोरी, ये कहानी। सू एंड जोन्सी, और जिनका नाम है सू और जोन्सी। They live together in a small flat situated on the 3rd story of an old house. और वे दोनों साथ में रहते हैं, टुगेदर, लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं एक स्मॉल फ्लैट, छोटे से फ्लैट में, और जो कहाँ पे है, 3rd स्टोरी, तीसरी मंजिल पे है, एक ओल्ड हाउस के, एक पुराने घर के जो तीसरी मंजिल पे है। जोन्सी फॉल सीरियसली इल इन नवंबर, और जोन्सी क्या होती है, गंभीर रूप से बीमार हो जाती है नवंबर के महीने में। आप ये समझिए तकरीबन ऐसा ही मौसम है, अब दिसंबर है, ये नवंबर की बात है। सी हैज़ निमोनिया, इसको आप बच्चों निमोनिया पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो पी होता है वो साइलेंट होता है, उसको निमोनिया हो जाता है। सू गेट्स वरीड अबाउट हर, अब किसको होता है, समझ में आया, जोन्सी जो है वो बीमार पड़ जाती है, सू उसके लिए वरीड हो जाती है, चिंतित हो जाती है। एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर के लिए डॉक्टर को बुलाती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन, जो डॉक्टर आके दवाइयाँ देता है। एंड टेल सू, और सू को आके बताता है दैट जोन्सी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव, कि जो जोन्सी है उसकी जो जीवित रहने की इच्छा है वो मर चुकी है। एंड अनटिल सी शोज अ विल टू रिकवर, और जब तक वो अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाती कि मुझे इस बीमारी से रिकवर होना है, ठीक होना है, ठीक होने के लिए जब तक वो अपनी इच्छा नहीं दिखाती, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, ये दवा ववा कोई काम नहीं करेगी उसके लिए, क्योंकि उसमें जो जीने की इच्छा शक्ति भी तो रहनी चाहिए। सू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जोन्सी, सू अपनी पूरी कोशिश करती है जोन्सी को चीयर अप करने की, उसको उसके अंदर इच्छा शक्ति जगाने की। सी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, जैसे कि लड़कियों को पसंद होता है तो सू भी क्या करती है, उससे क्लॉथ के बारे में, कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में बात करती है। ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम, और अपना जो ड्राइंग बोर्ड जिस पे वो अपनी पेंटिंग बनाते थे उसको भी वो जोन्सी के रूम में ले आती है। एंड स्टार्ट विस्लिंग वाइल पेंटिंग, और जब वो पेंटिंग कर रही थी तब बीच बीच में वो सीटियाँ भी बजाती है, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो उसकी फ्रेंड्स का, जोन्सी का। बट जोन्सी कीप्स लुकिंग एट एन आईवी कीपर आउटसाइड ऑन द वॉल, लेकिन जो जोन्सी है वो आईवी कीपर पे बाहर की तरफ देखे जा रही थी, मतलब जो एक बेल है उस बेल के ऊपर ही वो विंडो से बाहर देखती जा रही थी। इट इज शेडिंग इट लीव्स बिकॉज इट इज ऑटम, और ये अपनी पत्तियों को गिरा रही थी क्योंकि अब पतझड़ का महीना है तो पत्तियां तो गिरती है हर एक पेड़ पे से, बेल पे से। जोन्सी इज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स, अब वो क्या कर रही है, जोन्सी पीछे की उल्टी गिनती गिन रही है, उल्टी गिनती कर रही है, बैकवर्ड यानी कि उल्टी गिनती कर रही है, और कहाँ से शुरू करी, फ्रॉम 12, 12 से।
जैसे 12, 11, 10, इस तरीके से 12, 11, 10। सू आस्क द रीज़न, अब सू उससे कारण पूछती है, भाई क्या हुआ। जोन्सी टेल्स हर दैट सी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। अब जोन्सी उससे देखो क्या रीज़न बताती है, वो कहती है कि जब ना लास्ट पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। अब देखो ये कैसा रीज़न है, मतलब उसने पहले से ही तय कर रखा है अपने अंदर कि जब तक ये पत्तियां हैं इसमें हैं मैं जीवित हूँ, जब पत्ती सारी गिर गई मैं मर जाऊंगी। ठीक है, इट वुड हैपन इन 3 days, और ये सब घटित हुआ था 3 दिनों में। सू कॉल इट नॉनसेंस, और सू इसको बोलती है कितनी पागलपने वाली बात कर रही हो, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो, क्योंकि अभी उस जो वो आइवी कीपर है, वो जो बेल है उस पर क्या है, उस पर अभी 12 पत्तियां बची हैं, इसलिए वो 12 से उल्टी काउंटिंग कर रही थी। सी आल्सो एश्योर जोन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून, और वो उसको विश्वास दिलाती है, एश्योर करती है कि जोन्सी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी जल्दी। बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जोन्सी, लेकिन जोन्सी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो उसने अपने मन के अंदर धारणा बना रखी है वो सोचे जा रही है। सू मेक्स जोन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो। सू क्या करती है, जोन्सी से प्रॉमिस करती है कि सू उससे प्रॉमिस लेती है जोन्सी से कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी टिल शी फिनिशेस हर पेंटिंग, जब तक वो अपनी पेंटिंग को पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी पत्तियां गिरती जाए और ये अपने दिमाग में वो मरने की तरफ सोचती जाए। वो अच्छी दोस्त थी उसकी। सू गोज डाउन स्टेयर्स टू कॉल ब्राह्मण। अब क्या करती है, सू नीचे जाती है, डाउन स्टेयर्स जो उसके नीचे चल के जाती है, क्योंकि वो तो जो आपकी ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे, तो सू नीचे जाती है और वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था, उसके पास जाती है। और वो कौन था, एन ओल्ड पेंटर, एक बूढ़ा पेंटर था, एक बूढ़ा चित्रकार था, हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो नीचे वाले तल पर रहता था, है ना, जमीन वाले तल पर रहता था। इन द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पर रहता था। सी हैज़ ए ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टर पीस, और उसके दिमाग में एक सपना था कि एक दिन वो एक अपना मास्टर पीस बनाएगा, मतलब अपना बेस्ट काम करेगा, ऐसा जो दुनिया देखेगी। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार, लेकिन अभी तक उसको ऐसी कोई सफलता नहीं मिली थी। सू टेल्स ब्राह्मण अबाउट जोन्सीज स्ट्रेंज फैंसी। सू ब्राह्मण को बताती है कि जोन्सी की जो विचित्र जो उसके दिमाग है, जो उसका इमेजिनेशन है, उसके जो दिमाग अजीब कल्पना के बारे में बताती है कि क्या सोचती है सू, क्या सोचती है जोन्सी, ये सू बताती है ब्राह्मण को। बोथ ही एंड सू गो टू जोन्सी रूम। अब वो दोनों के दोनों, क्योंकि अब जोन्सी सो रही है तो सू और ब्राह्मण दोनों जोन्सी के रूम में जाते हैं। जोन्सी इज स्लीपिंग, जोन्सी सो रही थी। दे सी दैट द आइवी कीपर हैज़ ओनली 1 लीफ लेफ्ट ऑन इट, और वो देखते हैं जो वो आइवी कीपर है, जो वो बेल है, उसके ऊपर केवल लास्ट लीफ बची है, केवल एक पत्ती बची हुई है। इट इज रेनिंग, और क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम, और ऐसा लगता है कि ये जो लास्ट पत्ता है, ये लास्ट पत्ती है, ये कभी भी गिर सकती है, फॉल एनी टाइम, कभी भी गिर सकती है। जोन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप, जोन्सी उठती है अपनी नींद से। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है। सी लुक्स एट द लास्ट लीफ, वो आखिरी पत्ती पर देखती है। सी आस्क्स सू टू लुक एट इट, वो सू से पूछती है कि इसकी तरफ देखो। इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी, ये हरी भरी थी और स्वस्थ थी, है ना। अब देखिए, एक एवरी आवर, हर एक घंटे क्या कर रही थी, जोन्सी उसको देखती जा रही थी। बट इट डज नॉट फॉल इवन इन अ स्टॉर्मी इवनिंग, लेकिन इतनी तूफानी शाम में भी जो वो पत्ती है वो गिर नहीं रही थी। दिस रिवाइव्स अ विल टू लिव इन जोन्सी। अब ये सब देखकर जोन्सी के मन में इच्छा जागृत हुई कि भाई देखो, एक छोटी सी पत्ती, इतना तूफान चल रहा है, बारिश चल रही है, लेकिन वो गिरने को तैयार नहीं है। सी अपोलोजाइज टू सू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग। अब वो माफ़ी मांगती है सू से,
जोन्सी क्यों मांगती है? इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तुम कह रही थी तुम जियोगी, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन उस जिद्दी, उस अड़ियल पति को देखो कि इतना तूफान आ रहा है, इतनी बारिश गिर रही है, लेकिन वो भी गिरने को तैयार नहीं है। वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मैंने कितनी जल्दी हार मान लिया था। तो अब उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू टेल्स जोन्सी अबाउट ब्राह्मण। अब ब्राह्मण के बारे में अगले दिन सू जोन्सी को बताती है। क्या? ब्राह्मण वॉज इल फॉर ओनली 2 days, कि 2 दिनों से जो ब्राह्मण हैं बीमार थे। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज वेट। गार्ड ने पाया कि उनके बिस्तर पर उनके जो क्लॉथ थे और उनके जो जूते थे, जो उनके कपड़े और उनके जूते सब वेट यानी कि गीले हो रखे थे। He was shivering in the stormy night, और जब वो तूफानी रात थी वो उसमें कपकपा रहे थे। शिवरिंग होता है कपकपाना, स्टॉर्मी तूफानी। He had caught pneumonia and died, और उन्हें निमोनिया हो गया और वो मर गए। Sue asked Jonesy why the leaf did not flutter. सू ने जोन्सी से पूछा कि लीफ है ये फ्लटर क्यों नहीं कर रही है, ये ज़्यादा हिल डुल क्यों नहीं रही है, खड़खड़ाहट क्यों नहीं कर रही है। सी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वाज ब्राह्मण्स मास्टरपीस, और उसने बताया उसको, किसको? जोन्सी को बताया सू ने कि यही तो ब्राह्मण का मास्टरपीस है, यही तो वो ऐसी कृति है जिसको दुनिया याद रखेगी। इसकी वजह से क्या हुआ था, जब एक लास्ट लीफ उस ब्राह्मण ने पेंट करके उस पर चिपका दी थी जिससे वो गिरे ना, और वो खुद बारिश में भीग के उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने जोन्सी की जान बचाई थी। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसने उसे जब पेंट किया था जब आखिरी पत्ती गिर गई थी। तो समझिए, अगर जोन्सी उसको देखती तो शायद वो मर जाती, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा था और वो इतनी बीमार हो रखी थी। लेकिन उसने लास्ट पत्ती छोड़ी इस वजह से कि उसके जो अंदर जो उसने अपनी इमेजिनेशन बना रही है वो टूटे, और वो टूटी। और जोन्सी को रियलाइज़ हुआ कि जब ये लास्ट पत्ती अपने जीवन के लिए इतना संघर्ष कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इस तरीके से ब्राह्मण ने अपना लास्ट मास्टरपीस बनाकर जो जोन्सी है उसकी लाइफ को बचा लिया, है ना बच्चों। थी ना इंटरेस्टिंग बहुत स्टोरी। चलिए अब कर लेते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस जो इसमें हमें करने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 20-30 वर्ड्स में, फिर 40 to 50 वर्ड्स में है, फिर 100 से 120 यानी कि 100 से 120 शब्दों में भी हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं 1 by 1। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज जोन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग। जोन्सी की कंडीशन क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सी हैड टू firmly believe दैट सी वुड नॉट रिकवर फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि उसने अपना दृढ़ विश्वास बना रखा था कि वो उससे रिकवर नहीं होगी, एंड वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी वाइन फेल, और जब आईवी जो बेल है उसकी लास्ट पत्ती गिर जाएगी वो मर जाएगी, इस वजह से वो नहीं ठीक हो रही थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ डिड सू ट्राई टू चीयर अप जोन्सी। किस तरीके से सू ट्राई करती है जोन्सी को चीयर अप करने की? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, सू ट्राई टू एनकरेज जोन्सी बाय टेलिंग हर दैट सी वुड नॉट डाई एंड दैट सी हैड टू लिव फॉर द सेक ऑफ हर फ्रेंड्स। कि वो क्या बताती है कि उसको मरना नहीं है, वो मर नहीं सकती और अपने दोस्तों के लिए उसे जीवित रहना है। सी फर्दर प्लीडेड विद जोन्सी टू स्पेयर अ थॉट ऑफ हर सी वुड नॉट लाइव विदाउट जोन्सी, और वो उसको ये भी बताती है जोन्सी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो इस तरीके से वो जोन्सी को चीयर अप करती है। फिर आगे देखते हैं, व्हाई डिड सू कॉल ब्राह्मण। क्यों बुलाती है ब्राह्मण को जो सू? तो लिख दीजिए इसका आंसर, सू हैड फेल्ड टू रिवाइव द विल टू लिव इन जोन्सी, क्योंकि सू तो फेल हो चुकी थी, वो उसकी इच्छा को नहीं जागृत कर पा रही थी कि जीने के लिए इच्छा रखो। सी बिगेन टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर डेथ, उसने अपने आप को क्या मरने के लिए तैयार कर लिया था जोन्सी ने। ओनली 1 लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द आईवी, और आईवी के ऊपर केवल एक पत्ती बची थी। सू थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव जोन्सी, और सू ने उसको जोन्सी को बचाने का प्लान सोचा और इसी वजह से वो ब्राह्मण को लेके आई थी। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
Come to the fourth question of this worksheet, that is, how can you say that it is Brahman who painted the leaf? आप कैसे कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण थे जिन्होंने उस जो पत्ती को पेंट करा था? तो इसका आंसर लिखेंगे, द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड, OBED बेड है बच्चों ये। गार्ड ने उसे अपने बिस्तर पर देखा था और उसके क्लॉथ और सूट वो सिवरिंग कर रहा था स्टॉर्मी नाइट में। सो वी कैन से दैट इट इज़ ब्राह्मण हु पेंटेड द लीफ। इसलिए हम बता सकते हैं कि ब्राह्मण ने ही पेंट करी थी, क्योंकि उसके गीले थे शूज़ भी और उसके क्लॉथ भी गीले थे। इस वजह से हम कह सकते हैं जो ब्राह्मण है उसने ही उसको बचाया था। ठीक है, ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर जो 40-50 वर्ड्स में आपको देने हैं। व्हाट वाज जोन्सी काउंटिंग एंड व्हाई? जोन्सी वाज काउंटिंग द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम आइवी वाइन। सी डिड दिस एज सी बिलीव्ड व्हेन द लास्ट लीफ वुड फॉल फ्रॉम द वाइन शी वुड डाई। जोन्सी काउंट कर रही थी लीव्स को आईवी वाइन पे, क्योंकि उसे लग रहा था, उसे ऐसा विश्वास था जब लास्ट पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। तो ये कारण था, ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज ब्राह्मण्स ड्रीम, डिड इट कम ट्रू, हाउ? तो इसका आंसर लिखेंगे, ब्राह्मण वॉज 60-year-old पेंटर, हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू paint a masterpiece. It does come true when he paints. वो एक 60 साल के पेंटर थे, उनका जिंदगी का उनका ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस बनाए। It does come true, और ये तब पॉसिबल हुआ जब सच हुआ when he paints a leaf such that it looks extremely natural, जब उन्होंने ऐसी पत्ती को पेंट करा जो बिल्कुल एक्सट्रीमली पूरी तरीके से प्राकृतिक दिख रही थी कि असली पत्ती है। ही पेंटेड द लास्ट लीफ लेफ्ट ऑन क्रीपर, और उसने जो लास्ट लीफ आखिरी पत्ती को पेंट किया जो उस क्रीपर पे रह गई। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये हो गया आपका। कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डिड यू फील व्हेन यू सा द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? क्या फील हुआ जब किसने जब जोन्सी ने लास्ट लीफ देखी उस ट्री के ऊपर या उस आईवी के ऊपर? तो इसका आंसर लिखेंगे, द साइट ऑफ द लास्ट लीफ क्लिंगिंग ऑन द क्रीपर इन स्पाइट ऑफ द विंड एंड स्नो रिवाइव्ड जोन्सी एंड गेव हर फेथ दैट सी वुड सर्वाइव। उसे ये जब उसने लास्ट लीफ देखी तो उसे ये उसके अंदर ये विश्वास जगा कि अब वो बच सकती है। सी रियलाइज्ड हाउ मच सी हैड ट्रबल्ड सू, और उसे ये भी पता चला कि उसने सू को कितना परेशान किया। विद ग्लूम एंड डिप्रेशन, अपनी निराशावादी बातों से, अपने दुख से, एंड आल्सो थॉट ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज सिन वांट टू डाई, और उसने ये भी उसको महसूस हुआ कि ये सोचना, मरने के लिए सोचना एक पाप है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, वाज ब्राह्मण एग्रीड ग्रेट आर्टिस्ट और अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग? तो इसका आंसर बच्चों आप इस तरीके से देखेंगे, आप इतना लिख दीजिए, ये लिख दीजिए आप इसको, मैं इसको नीचे वाले को, क्योंकि बच्चों बड़ा आंसर हो जाएगा, इसको इतना भी लिखेंगे तो, क्योंकि मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, इसको रहने दीजिए, आप इसको लिखिए। इन माई ओपिनियन ब्राह्मण वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मेरे ओपिनियन में जो ब्राह्मण है वो कैसा है? वो ग्रेट ह्यूमन बीइंग है ना। एक सेकेंड, ये आप काट दीजिए। ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट ही वॉज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। जो उनकी पेंटिंग थी जो वॉल पे उन्होंने लगाई थी, उससे द पेंटिंग वॉज सो रियलिस्टिक, इतनी मतलब वो इतनी रियल लग रही थी, इतनी बिल्कुल प्रैक्टिकल लग रही थी दैट एवरीवन थॉट इट वॉज अ रियल लीफ। सभी ने ये सोचा कि ये एक सही पत्ती है, सच्ची पत्ती है, मतलब जो बिल्कुल जैसे नेचुरल लीफ होती है ऐसी है। विच सेव्ड जोन्सी लाइफ, जिसने जोन्सी की लाइफ को बचा लिया। जोन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट सी वुड डाई ऑफ अ इलनेस द डे लास्ट लीफ फॉल द क्रीपर। क्योंकि जोन्सी पहले क्या सोच रही थी?
जोनसी इससे सोच रही थी कि जब वो लास्ट पत्ती गिरेगी तो वो मर जाएगी। तो आप इसको लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि अगर आपका होता बड़ा क्वेश्चन तो फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ता। आप बस इसको ऊपर वाले को लिखिए और खुश रहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका 40 to 50 वर्ड्स में इतना सफिशिएंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नहीं लिखना आपको। चलिए अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लिख रहे हैं आपको बड़े वाले आंसर्स, तो इसको कर लीजिए। मोर देन द इलनेस जोनसी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। इलनेस से ज़्यादा, बीमारी से ज़्यादा उसको डिप्रेशन हो रखा था। डू यू एग्री, क्या तुम एग्री करते हो? तो हाँ आप लिखो इसको, वाई और वाई नॉट, तो लिख दो इसको। जोनसी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। निमोनिया इज अ टाइप ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन। इवन इन मॉडर्न डेज इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इट कैन प्रूव फेटल। मेडिसिन हैव अ सर्टेन रोल टू प्ले अपार्ट फ्रॉम द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। वो कहते हैं कि जोन से निमोनिया से सफ़र कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। निमोनिया एक चेस्ट इन्फेक्शन होता है। आज के दिनों में भी अगर हम उससे अच्छे से नहीं ट्रीटमेंट देते हैं तो ये आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट, ये आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, जो बॉडी की आपके अंदर की चीज़ें होती हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डिसीज से फाइट करने के लिए। मोर एवर रिसर्च हैज प्रूव्ड पेशेंट मेंटल कंडीशन आल्सो हैज़ द रोल इन करिंग द वर्सनिंग अ डिसीज। ये जो रिसर्च भी बताती हैं कि जो पेशेंट की जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत मैटर करती है, किसको, इन डिसीज से बाहर आने के लिए। एज पर द डॉक्टर जोनसी इज फीलिंग डिप्रेस एंड हैज़ लॉस्ट ऑल होप्स। डॉक्टर के अनुसार जो जोनसी है, जोनसी को उसने बताया था कि ये डिप्रेशन, क्योंकि ये पूछा गया है कि वो डिप्रेशन में थी, तो उसी का आंसर हम दे रहे हैं कि डॉक्टर ने भी बताया था वो डिप्रेस है और उसने अपनी सारी आशाएं खो दी हैं। डॉक्टर इज़ गिविंग हर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। जो डॉक्टर था उसको तो दे रहा था, जो उसको ज़रूरत का ट्रीटमेंट था वो उसको दे रहा था। बट हर कंडीशन इज़ नॉट इम्प्रूविंग, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं इम्प्रूव हो रही थी। इट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेडिसिन एंड अ विलिंगनेस टू लिव विच इज़ गोइंग टू बी क्योर हर। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए था दवा का और उसकी इच्छा शक्ति का, जो उसको ठीक कर सकती थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें बड़ा वाला करना था, लॉन्ग क्वेश्चन। अब हमें सू का कैरेक्टर स्केच लिखना है, तो लिख दीजिए सू राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सू। तो सू जो उसकी फ्रेंड थी जोनसी की, उसका कैरेक्टर स्केच हम इन शब्दों में करेंगे बच्चों। सू इज़ अ यंग आर्टिस्ट हु हैज़ अ काइंड हार्टेड। सू एक यंग आर्टिस्ट है और जिसका दयालु दिल है, हमने देखा। सी डेयरली लव्स हर फ्रेंड जोनसी। वो जोनसी को बहुत प्यार करती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल गर्ल, एक जिम्मेदार लड़की होने के नाते सी टेक्स गुड केयर ऑफ जोनसी। जोनसी की बहुत देखभाल करती है। बाई गिविंग हर सूप देती है उसे, डॉक्टर को बुलाती है ना, जिससे सब कुछ कंट्रोल हो जाए। सी इज सपोर्टिव एंड ट्राई टू चीयर अप हर फ्रेंड बाई टॉकिंग टू हर अबाउट क्लॉथ एंड फैशन। वो उसको सपोर्ट करती है और उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है, उससे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बात करके। सी ब्रिंग्स हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोनसी रूम। अपना ड्राइंग का बोर्ड भी, जिससे वो पेंटिंग करती है, उसे भी वो जोनसी के रूम में ले आती है। सो दैट सी डज नॉट फील लोनली, जिससे उसे अकेलापन न लगे। सी इवन विसल्स वाइल पेंटिंग जस्ट टू पेप अप जोनसी। और जोनसी को पेपअप करने के लिए ही वो बीच बीच में सीटियाँ भी बजा रही थी, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो। सू इज यंग आर्टिस्ट फ्रॉम मेन हु लिव्स इन विद जोनसी इन ग्रीनविच। सू एक यंग आर्टिस्ट है, मेन से है वो, ये जगह का नाम है, और वो जोनसी के साथ कहाँ पे रहती है, ग्रीनविच विलेज में रहती है। सी टेक्स गुड केयर ऑफ जोनसी। वो जोनसी की अच्छी देखभाल करती है। व्हेन सी इज इल, जब वो बीमार होती है। सी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ऑनेस्ट। अगर हमें उसको वर्णन करना हो कि वो कैसी है, तो हम बोलेंगे उसे ऑनेस्ट थी, केयरिंग थी, फ्रेंडली थी और डिपेंडेबल थी। सी प्लेज द रोल ऑफ अ कॉन्फिडेंट इन द स्टोरी। और वो एक कॉन्फिडेंट का रोल प्ले करती है स्टोरी के अंदर। तो ये आपके दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा और ऐड करिए, क्योंकि अभी सू का कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ। हर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेचर इज एविडेंट थ्रू आउट द स्टोरी। उसका स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जो नेचर है वो पूरी स्टोरी में हमें दिखाई देता है। जहाँ पे जोनसी पैसिव थी, डिपेंडेंट नेचर थी, जो हमें पता चलता है कि जोनसी थोड़ी दुखी रहने वाली, दूसरों पे आश्रित रहने वाली थी। जोनसी को हेल्प चाहिए थी सू से, डॉक्टर ओल्ड ब्राह्मण से। सू हैज़ नोबडी टू हेल्प हर।
but she is capable looking out of herself, even looking out for जोन्सी. she is courageous, वो courageous थी और वो जोन्सी की भी देखभाल करती थी. तो ये आपके दूसरे, जो अगर आपको सू का कैरेक्टर लिखना है, क्योंकि पूरी ही स्टोरी में जो सू है उसका रोल रहा है, तो इतना बड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा. वैसे भी 100 से 120 शब्दों में लिखना है. चलिए आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर. तीसरा क्वेश्चन है, What helped Jonesy to recover? Sue care, Brahman's work और will power of all the three. अब क्या चीज़ है जो जोन्सी को हेल्प करी? जो सू की केयर, ब्राह्मण का वर्क या विल पावर, या सारी चीज़ें. तो आप इसका आंसर लिखोगे, सू अटेम्प्ट्स टू चीयर अप एन अनसक्सेसफुल. जो सू ने उसको अटेम्प्ट किया था उसको अनसक्सेसफुल रहा. बट व्हेन मिस्टर ब्राह्मण पेंट्स द रियलिस्टिक लुकिंग लीफ, लेकिन जब ब्राह्मण ने पेंट करी वो बिल्कुल नेचुरल दिखने वाली वॉल आउटसाइड जोन्सी विंडो के ऊपर, जब वो विंडो से बाहर देखती थी, ट्रिकिंग जोन्सी इनटू बिलीविंग, जोन्सी को ये विश्वास हो गया, वन लीफ हैज़ इम्प्रोबेबली सर्वाइव्ड अ स्टॉर्म. जोन्सी रियलाइज दैट हर एटीट्यूड हैज़ बीन अनएक्सेप्टेबल. सी रिजाइन्स हर हेल्थ. उसे पता चल गया कि जो वो कर रही थी, कि उसका एटीट्यूड जहाँ था वो स्वीकार्य नहीं है. जोन्सी इज़ अ बेसलेस फियर एंड डिप्रेशन. जोन्सी के अंदर क्या था जिसका कोई बेस नहीं था, ऐसा डर था और ऐसी निराशा थी. सी विल डाई एज द लास्ट लीफ फेल डाउन, बट ब्राह्मण हु वॉज द पेंटर पेंटेड अ डुप्लीकेट आइवी लीफ एंड हेल्प हर टू कम आउट द डिप्रेशन एंड फियर सी बोर्न इन हर सेल्फ. लेकिन जो ब्राह्मण ने है वो उसकी ब्राह्मण की जो पेंटिंग थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको उस डिप्रेशन से, उस फियर से बाहर आने के लिए हेल्प मिली. और इसके आगे आपको लिखना है, इसमें आगे लिखेंगे, इन दिस वे वी कैन सी दैट, हम ये देख सकते हैं कि ये सू की केयर थी, है ना. ये सू SUE है ना, यहाँ पे लिखे SUE. सू की केयर, ब्राह्मण का मास्टरपीस और जोन्सी की विल पावर थी. सब चीज़ों ने मिलकर सभी मेन रीजन थे जो जोन्सी के सर्वाइवल के लिए. तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4, जो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है. रीड द फॉलोइंग कोट बाय लेट विंस्टन चर्चिल ने लिखी है कि एटीट्यूड इज़ ए लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. एटीट्यूड एक छोटी चीज़ होती है लेकिन एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है, एक बड़ी चीज़ कर देता है. तो ये आपको एक्सप्लेन करना है उसकी जो जोन्सी की जो रिकवरी थी और जो उसका इलनेस थे उसके बारे में. तो हम लिख देते हैं, थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी की पूरी स्टोरी में वी सी अ वेरी सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक जोन्सी. हमने देखा जो जोन्सी थी उसका करेक्टर ऐसा है, एक टिपिकल करेक्टर जो दुखी रहता है, हु हैज़ नो विल पावर, ना उसमें इच्छा शक्ति है, ना स्ट्रेंथ है रिकवर होने की, बीमारी से ठीक होने की, सिटिंग आइडल ऑन हर बेड, अपने बेड पर बिल्कुल लेजी की तरह बैठी रहती है. सी थिंक्स दैट सी टू will weather way like falling leaves from ivy vine outside her window. और वो ये सोचती है कि जब वो अपनी बाहर वाली जो विंडो से देखती रहती है कि जब आइवी विन की जो गिरती हुई पत्तियां हैं उनको देखती रहती है. सी स्टार्ट्स काउंटिंग द फॉलिंग लीव्स, और वो उनको काउंट करना शुरू कर देती है. एंड कंक्लूड्स दैट सी इज़ गोइंग टू डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स ऑफ. और वो ये बोलती है कि जब लास्ट पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी. ये एटीट्यूड ही तो है उसका. However, after a very stormy night, और जब एक बहुत तूफानी रात आती है, when जोन्सी sure that last leaf has fallen, instructs Sue to draw curtain. She saws that the leaf is still clinging on the vine. और जब वो देखती है कि अभी भी जो लास्ट लीफ है वो बची हुई है, अभी भी वो बेल पर टंगी हुई है. ये लीफ का स्ट्रगल सर्वाइव, लास्ट लीफ का जो स्ट्रगल है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उसको हेल्प करता है रियलाइज़ करने के लिए कि मैं कितनी मीन हो रही थी, कितनी इलॉजिकल हो रही थी अपने लिए. सू इन वेटिंग फॉर हिज डेथ, कि मैं अपनी जो मौत का इंतजार कर रही थी. इन द गिवन पैसेज वी सी अ डिफरेंट जोन्सी, हम देखते हैं एक जो दूसरी जोन्सी, समवन हु इज़ रेडी टू बाउंस बैक टू लाइफ, जो तैयार है अपनी लाइफ पे बाउंस बैक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए. तो ये एटीट्यूड ही तो है. पहले उसका एटीट्यूड था मरने का,
तो वो बीमार 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 होती जा रही थी, लेकिन फिर बाद में उसकी इच्छा शक्ति जगी तो क्या हुआ, वो ठीक हो गई। एक हमें दूसरी ही जोन सी दिखाई दी। तो ये एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ये प्रूव हो जाता है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी लेंथी सी वर्कशीट इंग्लिश की। आशा करती हूँ कि आपको बहुत वीडियो बेनिफिशियल भी, हेल्पफुल भी रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपको भी 4 काम करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं और अपने कम से कम 10 दोस्तों को शेयर आपको ज़रूर करना है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लवली कमेंट फॉर मी। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को लाइक करके जाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।